हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं टॉपिक कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या होता है? हमारा जो मेन मेमोरी होता है उसके दो पार्टीशंस होते हैं। एक है रेसिडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है यूजर प्रोसेस। मतलब अगर हमारा ऑपरेटिंग अगर हमारी जो मेन मेमोरी है उसमें या तो हायर साइड या तो लोअर साइड, जैसे कि अगर सपोज हमारा बिगिनिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और यूजर प्रोसेस यूजर वन यूजर टू ये सब यूजर प्रोसेस के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। और हम इसके लिए यूज करेंगे रीलोकेशन रजिस्टर। से रीलोकेशन रजिस्टर क्या होता है कि यूजर मेमोरी और डेटा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग रीलोकेशन रजिस्टर यूज करते हैं। इसमें आता है बेस रजिस्टर, जिसमें जो फिजिकल मेमोरी का जो स्मॉलेस्ट एड्रेस होता है वो हम इसमें स्टोर करते हैं। और लिमिट रजिस्टर ये क्या है? रेंज। तो ये रेंज को हम लिमिट रजिस्टर में स्टोर करते हैं। और एमएमयू हो गया मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो इसे हम डायनेमिकली मेमोरी को लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये सीपीयू है जो कोई भी एक एड्रेस जनरेट करेगा। तो हमें चेक करना है कि ये बेस एड्रेस से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा मेमोरी है, मेन मेमोरी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। सपोज 0 से 100 तक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमारा बेस हो जाएगा 100। और इसके बाद ये अगर हमारा रेसिडेंट प्रोग्राम 200 तक है तो ये लिमिट हो जाएगा 100 और बेस प्लस लिमिट हो जाएगा 200। तो ये हमें चेक करना है कि ये ग्रेटर देन बेस होना चाहिए और लेस देन द बेस प्लस लिमिट। तो अगर ये यस है तो ये डायरेक्टली उस मेमोरी को पॉइंट कर देगा। मतलब जो 100 से 200 तक की हमारी मेमोरी है ये इसको हम पॉइंट कर देंगे। अब देखते हैं कि मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन। तो जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है, एक प्रोसेस 5 आ गया तो उसको हमने एलोकेट कर दिया। फिर प्रोसेस 8 आ गया तो इसको हमने यहाँ पर एलोकेट कर दिया। फिर प्रोसेस 2 आ गया। अब प्रोसेस 8 हमारा कंप्लीट हो गया तो हम इसे यहाँ से मेमोरी से निकाल देंगे। और अब प्रोसेस 9 आ गया तो ये प्रोसेस 9 को हमने यहाँ पर एलोकेट कर दिया। फिर प्रोसेस 10 यहाँ पर एलोकेट हो गया। तो इससे क्या होता है, जो मेमोरी है एलोकेशन डी एलोकेशन से इसमें होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जो भी फ्री मेमोरी है उसको हम बोलते हैं पार्टीशन होल। और जो एलोकेटेड मेमोरी हो गया वो उसको हम बोलेंगे एलोकेटेड पार्टीशंस। अब हम देखते हैं डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं। ये है फर्स्ट फिट का मतलब है अगर हमारे पास कोई भी प्रोग्राम आता है, ये हमारा मेन मेमोरी हो गया और इस मेन मेमोरी में जगह जगह पे ऐसे होल्स है। तो अगर हमारे पास कोई भी एक नया प्रोसेस आता है तो इसे हमें कहाँ पर एलोकेट करना है? तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट फिट का मतलब है कि हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस के लिए मेमोरी है कि नहीं। अगर हमारे पास मेमोरी है तो हम इसे एलोकेट कर देंगे। अगर ये मेमोरी इनफ नहीं है, मतलब ये जो प्रोग्राम का साइज है वो ज्यादा है, तो हम आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट पार्टीशन को चेक करेंगे। फिर आता है बेस्ट फिट एल्गोरिदम में क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक छोटा सा प्रोसेस होता है बट उसको हम बड़े से पार्टीशन में भी एलोकेट कर देते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले सर्च करेंगे ये सारे जो पार्टीशंस है, जहां जहां पर भी मेमोरी में पार्टीशंस है, तो इसमें से सबसे जो प्रॉपर पार्टीशन है, सबसे छोटा पार्टीशन जो उस प्रोसेस के लिए एकदम एप्लीकेबल है, वो हमें सर्च करना है और फिर वो हमें एलोकेट करना है। और फिर आ गया वर्स्ट फिट में हमें सबसे जो लार्जेस्ट होल है वो हमें प्रोसेस के लिए एलोकेट करना है। तो ये तीनों एल्गोरिदम के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी। जैसे अगर हम फर्स्ट फिट एल्गोरिदम देखते हैं तो ये फास्टेस्ट है बिकॉज हम मेन मेमोरी में मूव करते हैं जहां पर हमें प्रॉपर एक होल मिल गया, पहला होल,
जहाँ पे हम प्रोसेस को रख सकते हैं। तो वो फर्स्ट फिट एल्गोरिदम हो गया, जो कि टाइम कंज्यूम नहीं करता है हमारा। ऑन द कॉन्ट्री, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट दोनों में हमें मेमोरी को पूरा स्कैन करके हमें फाइंड आउट करना है कि बेस्ट होल कौन सा है और वर्स्ट होल कौन सा है। इसलिए दोनों में टाइम का यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है, बट बेस्ट फिट में हमारा जो मेमोरी है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्री, वर्स्ट फिट में जो लेफ्ट ओवर मेमोरी है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आता है फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन भी दो टाइप के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या है। तो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, अगर हम सपोज प्रोसेस को एलोकेट डी एलोकेट करते जाते हैं, तो बीच बीच में हमारे पास जो भी मेमोरी ऐसी छोटे छोटे जो पार्टीशंस हमारे पास बच जाते हैं उसको हम बोलते हैं होल्स। और ये जो होल्स है ये हमारे एक्सटर्नल है, जो कि प्रोसेस को अवेलेबल नहीं है एलोकेशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। और आता है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन मतलब हमने कोई भी प्रोसेस है, जैसे ये हमारा P1 है और इसको हमें मेमोरी चाहिए, प्रोसेस P1, इसके लिए हमें मेमोरी चाहिए सिर्फ 80, ये 80 MB। तो और ये जो मेमोरी होल है ये 100 MB का है। तो इसमें से अगर सिर्फ 80 MB यूज हो रहा है तो ये जो 20 MB है ये हमारा वेस्ट हो रहा है, बट ये दूसरे प्रोसेस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। तो इनको हम रिमूव कैसे करेंगे, अगर हम जैसे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन है तो उसको हम कंपैशन प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपैक्ट कंपैक्ट करेंगे। हम जो भी होल्स है वो सारे हम एक साइड मूव कर सकते हैं और जो प्रोसेसेस है उसको हम दूसरे साइड में मूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो सारे होल्स है ये एक साथ हम कंबाइन करके एक बड़ा या बिगर होल बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन ये हमें कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम में मैन्युअली करना पड़ता है, जस्ट टू इंश्योर कि हमारे पास जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स है वो हम साथ में कंबाइन कर दें और शफल मेमोरी कंटेंट्स टू गेट अ बिगर होल। और ये हम डायनामिक रीएलोकेशन में कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो मेमोरी है वो सेव होगा। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो मेमोरी फ्री हो जाएगी। अब आता है पेजिंग। तो पेजिंग हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।